आदा व अन फलान व अन फलान कुल, नबी आप इनसे ये कहें। ये है। अब आप जोर लगा लें और इसमें ये ढूंढ लें कि मुझे इंसानों की तरह ही किताब मिल जाए, तो वो नहीं मिल रही। यानी यूं समझें कि आप जो है ना वो जो अबव ह्यूमन एवरेज या अबव ह्यूमन नेचर बात है, उसको आप ह्यूमन के साथ अप्लाई करके लोगों से पूछते फिर मुझे मजा नहीं आ रहा। तो ये सवाल बिल्कुल बोदा बेहुदा बोसीदा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये चीज़ क्लियर करने के लिए। ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई विषय लेके चल रहा है कुरान, तो उसको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, फिर आप ह्यूमन है ना, वो आप बात इंसान चलनी है। चाहिए। जी। हो सकता है, हाँ, ये अब चूँकि मैंने वही पूरी पढ़ी नहीं, तो मैं पूरा पढ़ने के बाद हो सकता है मेरी मान्यता बदले। तो जैसे-जैसे मेरे मन में प्रश्न आते जाएँगे, मैं आपसे इसके बारे में संपर्क करता रहूँगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अब आपका हम ये आ जाते हैं जानकारी भगवत, देने के लिए। अब आपने बिल्कुल, बिल्कुल। कुरान के ऊपर तो आपने वो सवाल जो रखा करते थे वो रख लिया। आपने कहा टॉपिक चेंज, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब ये सवाल क्लियर हो गया। हमारे पास आखिरी चंद मिनट हैं। अब आप मुझे बताएं वो जो आपने जो आयत पढ़ी है ये कलिमतन तय्यबतन वाली, हाँ, इस पर आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, इसको आपने रखा है 15 के 3 के अगेंस्ट। जो अश्वत्थ नाम के वृक्ष की चर्चा हो रही है 15 के 3 हम्म, में, उसके हम्म, पैरेलल आपने इसको कंपेयर करने के लिए रखा है। जी जी। जी, तो अब आप बिल्कुल ये रखा है बताएँ कि जी। आपका जी, तो अब आप ये बताएँ आप दोनों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं? तो फिर मैं अपनी बात जबरदस्त रखता हूँ। जबरदस्त। पॉइंट नंबर वन, दोनों के कंपेयर करने के पीछे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दोनों उपमा अलंकार हैं। पॉइंट नंबर वन। दूसरी सिमिलैरिटी, दोनों वृक्ष की उपमाएं हैं। नंबर तीन, एक तरफ मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है, तो दूसरी तरफ कलमा तय्यबा, यानी कलमा तय्यबा ऐसी बात जो पाक हो। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है वमन अहसनु मिनल्लाहि क़ीला, कलमे बात के एतबार से कौन अल्लाह से बेहतर बात करने वाला है। तो कलमा तय्यबा जो है ये अल्लाह ताला के कलाम को, अल्लाह की बात को कहा जाता है। हमारे नजदीक कुरान या ईमान का जो रास्ता है ये कलमा तय्यब की तरह है, ऐसी बात है जो पाक कलामा है। ये तीसरी वजह। ये तीन वजह हैं। अब चौथी वजह, वहां पर उस दरख्त के साथ ईश्वर को पाने की बात हुई, ठीक है ना, कि उस दरख्त को उल्टा दिखाया गया और ये बताया गया कि उसकी जड़ों को, अपना शाखों को काटते हुए जड़ में परमात्मा बैठा हुआ है। उपमा अलंकार है ऑब्वियसली, रियलिटी में नहीं, किसी दरख्त की जड़ में, ये सबको पता है। तो मेटाफोरिकली वो उस जड़ के अंदर मौजूद है, पीछे जड़ बल्कि वो खुद है जड़। तो शाखों को काटते हुए, दरख्त को काटते हुए जब जड़ तक पहुंचोगे तो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आपने वापस श्रिंक होना है, ये पॉइंट है उसमें। वेर एज यहां ये है कि अगर आपने आसमान से ताल्लुक बनाना है तो कलेमा तय्यब उस शजर की मानंद है जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मैनिफेस्ट होके जमीन से आकाश की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है आपको। ऐसे ऐसे वट वृक्ष हमने देखे हुए हैं। तो कलेमा तय्यबा गोया उसको दरख्त के साथ मिसाल देना। देखे ना, मिसाल के तौर पर एक है वृक्ष, वृक्ष हमें मैनिफेस्ट फॉर्म के अंदर, फिजिकल फॉर्म के अंदर आकृति उसकी नजर आती है। वर्ड की शेप ही नहीं है, वो तो एनर्जी है, साउंड, शेप नहीं है। फिर उसकी उपमा वृक्ष के साथ क्यों दी गई? जिसकी फिजिकल आकृति है, जो प्रकृति का हिस्सा है, नियम में आता है। कलमा तैयबा तो साउंड है, उसकी तो फिजिकल शेप ही नहीं है, क्यों दी गई? पता क्यों दी गई? इसलिए कि ये उपमा अलंकार है कि जिस तरह दरख्त जड़ें तो जमीन में रखता है मगर उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं, ऐसे ही कलेमा तैयबा, ये साउंड, ये जो आपके मुंह से बात निकलती है, हक की बात, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, कुरान, ईमान की बात, सच्चाई की बात, ये बुनियादी तौर पर जमीन से निकलकर, यानी उपमा अलंकार की कैटेगरी में रखते हुए जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंचने की शक्ति रखती है। अच्छा, यहाँ पे 3 शब्दों के मतलब मुझे बता दें, कलमा, तैयबा और दरख्त। दरख्त का मतलब मैं पेड़ समझ रहा हूँ। वृक्ष, हाँ वृक्ष है, दरख्त का मतलब वृक्ष है, उर्दू में बोलते हैं दरख्त, शजर कह लें, वृक्ष कह लें। ठीक है, कलमा और तैयबा इन अ, दोनों शब्दों का मतलब हाँ, बता दें। कलेमा। हाँ, कलेमा का मतलब होता है, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, वर्ड, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग हो, ठीक है। अच्छा, और ठीक है। तैयबा का मतलब तैयबा, होता है शुद्ध, पवित्र। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, अब मैं 15 की 3 के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। हाँ और ये इसी के बाद मैं फिर निकलूँगा। यही मतलब लास्ट जी रहेगा जी हम लोगों का। जी 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 जी। देखिए, बहुत खूबसूरत आपने कंपेयरिंग की और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर बात हो। पहला, दूसरा और तीसरा मैं 3 श्लोक लूँगा, फिर पहले, दूसरे के बाद मैं तीसरे पे आऊँगा। पहला श्लोक कहता है कि ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम
छंदासि यस्य पर्णानि यस्यम वेद स वेदवित्। एक चीज मैं बता दूं, जिस अश्वत्थ की वृक्ष की बात हो रही है उसको पीपल का वृक्ष कहते हैं। पीपल आप समझते होंगे। हम्म। हम्म। मेरी आवाज जी जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ जी रही जी है आ ना? रही है, ये पीपल का जी पेड़ ही है, बिल्कुल। जी जी। तो मैंने आपके लिए कहा कि पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। जी तो जी यहाँ जी पे है कि बिल्कुल। जी, श्री भगवान बोले कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले। मूल कहते हैं जड़ को। जड़ के रूप में कौन है? आदि पुरुष परमेश्वर। और उसकी जो तना है जिसको बोलते हैं, वो उसको ब्रह्मा से डिनोट किया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उपमा अलंकार की बात हो रही है। जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार हम्म। रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, अब यहाँ पे गौर करिए, एक शब्द तत्व है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हम्म। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये तीन चीजें जो हैं ऊपर लिखे गए मार्क 2, 1 और 3, आइए जरा इनको पढ़ते हैं। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप में, आप गौर करिए, श्रीमद् भागवत गीता सगुण निर्गुण दोनों की बात करती है, हाँ, वास करने असल के में कारण सॉरी विष्णु भाई, सॉरी सॉरी, मैं टाइम लगा लूं क्योंकि पता क्या बात है, मुझे लग रहा होता है कि आप जानकारी बहुत अच्छी दे रहे होते हैं मगर वो विषय से न जाने क्यों बहुत दूर निकल जाती है। मैं मैं थोड़ी आपके सी लिए टाइम इसी लगा पे रहा हूँ। रुकूंगा और मुश्किल से मैं 5 मिनट रुकूंगा, अच्छा, क्योंकि मेरी मैं ना मेरी आपको 3 मिनट मोबाइल की दे रहा हूँ बैटरी ताकि इंगेज होने वाली ताकि है। पब्लिक जो उत्सुक होती है उनको भी तसल्ली हो जाए और मुझे भी पता चले कि आपने कितनी देर बात की है। ये स्क्रीन पे आपको नजर बिल्कुल आ रहा है, लगा लें, आपको भी पता आप रहेगा। लगा लें। हाँ, आपको जी। हालाँकि मुझे स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, मैंने भी पीडीएफ ओपन कर रखा है, लेकिन आप लगा लें। कोई बात तो नहीं, मैं मैं ये बता कह रहा दूंगा था कि जी। पहला पॉइंट, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप में वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही संसार रूपी वृक्ष के कारण है, मतलब वही क्रिएटर है, वही रीजन है इस वृक्ष के। इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर हो और मूल नीचे हो। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ का, आप देखिए ऋग्वेद में आता है यही, जो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जाते हैं वहां पे हिरण्यगर्भ का चर्चा है, इस पर फिर हम कभी बात करेंगे। हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया, मतलब परमेश्वर से ब्रह्मा का स्थान नीचे। हमारे यहाँ ब्रह्म की अवधारणा है वेदों में, उपनिषदों में, और उसके बाद ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो नीचे की श्रेणी है, तो अधः कहा गया है। वही इस संसार का विस्तार करने वाले होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा गया है। दूसरी इनकी कैटेगरी हो गई, इस वृक्ष का मूल कारण ये परमात्मा बाय द वे अविनाशी है। ये भगवत गीता नहीं है, सॉरी जी, आप कर लें ये जी। ये भगवत गीता का पहला 15 का पहला है ये, इसी की बात हो रही है, नहीं, और यहाँ पे गौर करिए। श्लोक ये सब नहीं कह रहा जो आप बोल रहे हैं, ये आप भाष्य पढ़ रहे हैं। सर मेरी बात आप समझे, ये जो जिन शब्दों की व्याख्या हो रही है ना, पहला दूसरा तीसरा, ऊपर देखिए निशान लगा हुआ है, 1 2 और 3, इनकी यहाँ पे बिल्कुल, क्लेरिफिकेशन हो रही है। इनकी क्लेरिफिकेशन वो व्यक्तिगत क्लेरिफिकेशन है, गीता के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मैं क्लियर नहीं करना नहीं, चाह रहा था ताकि लोगों का चलो समय कोई बात व्यर्थ नहीं, ना जाए आप कि आपने ठीक है। भाषा पढ़ना शुरू कर दिया जबकि ओरिजिनल गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ओरिजिनल की ही मैं बात कर रहा हूँ, बस इसके बाद मैं चीजें दूसरे और तीसरे पे चलाऊंगा। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहा गया है, कभी खत्म नहीं होता है, पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। जिसके पत्ते वेद कहे गए हैं, वेदों को उनका पत्ता कहा गया है। अब इस संसार रूपी वृक्ष को जो तत्व से जानता है, उसकी बात आगे की जा रही। अब ये दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों, तामसिक, राजसिक और सात्विक, जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाला देव, मनुष्य और तीरक आदि योनि रूपी शाखाएं हैं। मतलब ये जो शाखाएं हैं, वो तीनों गुण, तामसिक, राजसिक और सात्विक, जिनकी चर्चा पहले भी होती है, ये उसकी ब्रांचेज हैं। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई, चारों तरफ फैली हुई हैं। अब ये आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, इसको क्लियर कर निकल रहा नहीं हूँ नहीं, यहाँ से। जबरदस्त जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। अब रुके, मेरा लोकों में सवाल है। अब मेरा आगे सवाल देखिए, है लोकों में कर्मों के सॉरी, मेरा अनुसार सवाल बांधने है। वाले, 1 मिनट थोड़ा सा रुक मेरा जाइए, सवाल है। जी 1 जी। मिनट थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, 1 मिनट समय दीजिए। लोक में कर्मों के अनुसार, अब देखिए, कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही हैं। क्या है? ये आपका जो कर्म है ना, आपको बांधेगा। ममता और वासना, ये जो वासना और ममता दोनों जुड़ी हुई है ना, आपके कर्म आपको बांधते चले जाएँगे। इसलिए गीता निष्काम कर्म की बात करती है। कर्म से रहित होने की बात नहीं करती। जैसा अभी इसके पहले वाले कालम में आपने बात की, गीता कभी भी कर्म से रहित होने की बात नहीं करती। कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि कर्म से आप रहित हो जाएँ। कभी भी कर्म के फल से आप अपने आप को मोड़ें।
कर्म करते समय इस कर्तव्य भाव को ध्यान में रखें कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा ये कर्म योनि है मनुष्य की, भोग योनि बाकी इसके अलावा सारे हैं। अब आइए तीसरा क्या कहता है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ भाई रुक विचार जाए, काल में अब भाई रुक जाए, भाई रुक जाए, आगे बात बढ़ रही है। मुझे 3-4 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं, ये आपने बातें की हैं, कभी भी कर्म के त्याग की बात नहीं करती। अभी मैं और बात करता हूँ, कर्म संन्यास का परिभाषा क्या मैं आपसे पूछूंगा। मैंने भी सिंपल आपसे एक चीज पूछनी है। अभी आपने पढ़ा, गीता के अंदर लिखा है वेद जो हैं वो उस वृक्ष के पत्ते हैं, ठीक है ना? जी ठीक है ना? जी और इस वृक्ष की शाखों को काटना है, ये भी लिखा है। हाँ, तो तीसरा अभी अभी तीसरा कहने जा रहा था ना, इसको तो बोलने के इसका बाद तो तब आप हाँ, आंसर देते। तीसरा तो मैं कह इसका लूं मतलब, फिर आप बात। इसका मतलब ये है कि जब शाखें कटेंगी तो पत्ते भी कटेंगे, यानी गीता वेद को काटने की बात कर रही है। नहीं, गीता वेद को काटने की नहीं बात करें, सुनिए जरा-सा, थोड़ा-सा 2 मिनट अब का वो समय और खुद दे कह दीजिए। रही है पत्ते वेद इस हैं खुद। एक तो मेरा सवाल ये है, देखिए मैं सीधा आदमी हूँ, मैं ज्यादा मुझे नहीं आता कुछ इतना, मगर आपने जो बोला मैं आप मुझे उससे मेरे सिर्फ 1 प्रश्न मिनट दे आ दें, रहे हैं। 1 मिनट मुझे और दे दें, फिर आप अपना प्रश्न रख लीजिएगा, सिर्फ क्योंकि 1 एक मिनट दें। मिनट में आप 5 सवाल मेरे और उठते हैं, ठीक है ना? सर तो पत्ते तो प्लीज़ उड़ गए, रखिएगा शाखें रखिएगा, मैं कटेंगी तो चाहता हूँ आप पत्ते भी बस सुनें। कटेंगे। पॉइंट नंबर ठीक है, 1। 1 दूसरा मिनट मेरा का सवाल समय। है, आपने कर्म त्याग की बात की, कर्म त्याग की बात की, ठीक है ना? मैं अच्छा अभी चलें आप आपके रखिए। सामने मैं अभी आपके सामने ये तीसरे मैंने में मुझे रखा 1 था, मिनट किधर बोलने गया? दें, फिर आप तीसरा रखिएगा कर्म संन्यास। चले चले, ठीक ठीक है, वो रखिए। ले लें, सामने ले लें, आप उसको ले लें, जो जो ओ सॉरी मैंने। सॉरी, आपकी साइड, हाँ हाँ। सॉरी, आपका रह गया जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसकी आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष के, पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, आप कल्पना करिए, वैराग्य यहाँ का है तो शब्द आ रहा है, आपको इनसे मोह नहीं रखना है, इससे वैराग्य नहीं रखना, और तब इस शस्त्र के द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को जो भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस वृक्ष की चर्चा यहाँ पे की गई, वेदों को उसका पत्ता बताया गया, ब्रह्मा को उसका तना बताया गया, परमेश्वर को उसके जड़ में बताया गया। कहने का अभिप्राय यहाँ पे है, गीता के जो तीनों पहले, दूसरा और तीसरा वर्ष ये कहते हैं कि आप जो है कर्म को वैराग्य समझ करके करिए और इससे निकलिए। जो कर्मों के फल रूपी बंधन है, इनसे निकलिए, तब जाकर के आपको परम धाम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गीता सारे सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, एक चीज बिल्कुल क्लियर करती है कि आपका कर्म करना तो बाध्यता है, कर्म किए बगैर तो आप रह नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म फल को छोड़ना या त्याग रहित होकर के कर्म करना आपकी विशेषता है। अगर आप, क्योंकि जब भी आप कर्म करेंगे कोई कर्म फल रहेगा, लगा ही रहेगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, और आप लगातार घूमते रहेंगे। एट लास्ट हाँ, चूंकि आप मनुष्य आ हा योनि में हा आ हा गए हा, हैं, आ हा हा, अब आप अपना क्या वो वाली बात, बात निकाल लाइए जो आप निकालना चाह रहे थे। जी जी जी, आपके निकल आई। अच्छा अब मेरी सुनिएगा, जी आपकी साइड बिल्कुल। मैंने सुना दी जी। अब मेरा जी प्रश्न आने लगा, फिर जीकेएम भाई भी मौजूद है, उनको भी ले लेंगे। मैं 3 घंटे में जी समाप्त करना चाह रहा था, मगर आप जी लोगों के लिए 5-10 मिनट ऊपर चले गए। अच्छा जी देखें, वेद पत्ते हैं, गीता ने कहा, फिर वो शाखें भी काटनी है। याद है ये एक फिजिकल फिनोमिना है, यानी ये एक रियलिटी है, ये बड़ी ऑब्वियस सी प्रोमिनेंट सी बात है, ठीक है ना? कि जब आप किसी वृक्ष की शाखें काटते हैं, पत्ते भी कटते हैं, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जड़ जाते हैं। तो दूसरे लफ्जों में गीता उस वृक्ष का जो है वो उपमा देकर ये कह रही है कि वेदों को काट दो, हर चीज को त्याग दो, और सिर्फ श्री कृष्णा को प्राप्ति करने नहीं के लिए नहीं कोशिश नहीं, करते ऐसा रहो। नहीं है, ऐसा अब आपने बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर चले, दिया। मैंने अपना पक्ष रख दिया, मैंने अपना पक्ष नहीं रख नहीं, दिया, तो आपने मैं यहाँ मुझे पे देखिए गीता रखी क्लियरिफिकेशन अब। करूंगा ना, आप गलत व्याख्या करेंगे तो मैं तो रुकूंगा आपको ना। देखिए, चलें कर दें, फिर जल्दी से वेदों कर के जो दें, मैं मंत्र उसका हैं, जवाब नहीं दूंगा। हाँ, नहीं ना आगे बढ़ दीजिएगा, जाऊंगा जी। हमारी आपकी लास्ट बात है। वेद जो है ना, किसी, जैसे वेद का कोई मंत्र है तो उसका कोई देवता है, आराध्य है, आपने वेदों के मंत्रों का पाठ किया, कोई स्पेसिफिक आपने फल चाहा, आपको फल मिल गया, तो फल की चिंता वेद लगातार करते रहते हैं। लेकिन गीता एक कदम आगे बढ़ती है, कहती है आप निष्काम कर्म करो, आप फल की चिंता न करो और कर्तव्य समझ के कर्म करो, आपका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपने तो बोला, आपकी आगे व्याख्या, अभी आपने बोला कि जब भी आप कर्म करेंगे, चाहे अच्छा कर्म, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, आपको फल की चिंता रहेगी रहेगी। तो यही कर्म मैंने संन्यास है कि श्री कृष्ण ने कहा, एपिक ये है कि इंसान की जो है ना वो स्थिति का कर्म के यानी कॉन्टेक्स्ट में, कि वो कर्म संन्यास कर ले, यानी वो इस सिचुएशन में आ जाए कि कर्म भी त्याग दे, वो कहा मैं कर्म ही नहीं नहीं, करता, कर्म न पीछे हट त्यागे, जाओ हर ना ना चीज ना से ना, पीछे। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग, कर्म अगर त्याग देगा तब तो खत्म हो अब जाएगा मैं आने वो, लगा हूँ, वही मुझ पे तो प्रमाण मनुष्य देने का लगा अंत का हूँ, होगा। प्रमाण देने लगा हूँ।
प्रमाण देने लगा हूं, हाँ, दे प्रमाण देने लगे। मुझे ये बताएं, अभी आपने शुभ अशुभ बोला, कर्म शुभ और अशुभ होता है या फल शुभ और अशुभ होता है? कर्म शुभ अशुभ नहीं होता है, कर्म का फल शुभ अशुभ होता है। पक्की बात है? पक्की, 100% प्रमाण दें, प्रमाण दें। कोई भी कर्म, कोई भी कर्म। जैसे मुझे आपको गाली देनी चाहिए। नहीं नहीं, प्रमाण, मैं गाली सॉरी, जब मैं मेरी जैसे ही मेरी गाली बात सुन लें, खत्म मेरी होगी बात तो सुन बदले में लें, आप गाली मेरी नहीं बात सुन देंगे। लें, मेरी बात सुन लें। प्रमाण देना है, आपकी परिभाषा नहीं चाहिए। संस्कृत का विषय है, या तो जो है वो ओरिजिनल संस्कृत से आप दे दें। शुभ अशुभ कर्म होता है या उसका फल? कर्म का फल शुभ और अशुभ होता है ना, और उसका विचार करके नहीं, तब कर्म किया जाता कर्म है। कर्म कर्म शुभ अशुभ नहीं होता ना। मेरी बात आप समझे, कर्म जो है अगर मुझे 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 बड़े गौर से, विष्णु भाई, जीकेएम भाई, एक मिनट रुकिएगा, आपको मौका देता हूँ। जीकेएम भाई, बात बड़े गंभीर मोड़ के ऊपर आ गई है। विष्णु भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पब्लिक जनता इस वक्त आपको हजारों के अंदर देख रही है। शुभ अशुभ कर्म नहीं होता? देखिए मेरी बात आप समझे, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको। हर कर्म के पीछे कोई न कोई फल लगा रहता है और व्यक्ति के अंदर विचार करने की क्षमता होती है, यही व्यक्ति की कर्म स्वतंत्रता है। कर्म कर्म शुभ अशुभ नहीं होता? कर्म शुभ और अशुभ तब होता है जब उसका फल शुभ और अशुभ हो और व्यक्ति विचार करके इस है? बात का निर्णय करे कि मेरा एक जो एक मिनट, कर्म है उसका परिणाम एक क्या मिनट, सुने होगा। सुने सुने, नहीं नहीं, मगर 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 फल त्याग दिया, फल नहीं, की फल नहीं कामना त्याग त्याग देगा। दिया, मेरी बात आप निष्काम फल, समझे। निष्काम कर्म आपने बोला है। जी, मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूछिए। कर्म शुभ अशुभ होता है या नहीं होता? सिंपल। कर्म शुभ और देखिए अगर गंभीर अर्थ में देखेंगे तो कर्म शुभ और अशुभ अपने परिणाम के कारण होता है और परिणाम का चिंतन और मनन करने की स्वतंत्रता आपकी होती है। इसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं, कहते हैं। जब आप ज्ञान मैं ज्ञान एक, प्राप्त सिर्फ करेंगे एक तो मिनट आप ये देखेंगे सुनिएगा। इसमें जो कर्म कर हाँ रहे हैं उसका ठीक है, परिणाम क्या होगा और आप मैं अपने आप समझ को गया अशुभ आपकी कर्म बात, से बचा ले जाएंगे। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया विष्णु भाई, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अब इस इसकी वक्त ये व्याख्या कह रहा देखिए हूं, फल, एक श्लोक आता जो है, सुन फल लें, एक है, श्लोक आता है, सुने सुनिए। जरा, सुने जरा, जो फल है उसको तो हमने त्याग, मैं और आप जिस चीज पर सहमत हैं, हम उसको चर्चा का विषय अभी नहीं बना रहे। वो सहमति हम दोनों की इस चीज पर है कि भगवत गीता ये तो डेफिनेटली स्पष्ट रूप से कहती है कि फल की चिंता या फल की इच्छा त्याग दो। ये आप भी सहमत है, मैं भी सहमत हूं, क्योंकि स्पष्ट है। बिल्कुल। हमारा अभी इस वक्त जो एक दूसरे से आपत्ति मैं रख रहा हूं, आपके सामने मैं रख रहा हूं प्रश्न, वो ये है कि कर्म त्यागने का भगवत गीता ने कहा है कि नहीं कहा? ठीक है ना, इस पे नहीं बात कहा हो है, रही है। कहीं नहीं, ना कहीं नहीं। हाँ, कर्म को अगर आप आपका त्याग पक्ष देंगे ये तो है, मनुष्य ही खत्म हो जाएगा, तब तो सारा मैटर आप खत्म। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आपका पक्ष ये है। मेरा पक्ष ये कहता है कि भगवत गीता ने कर्म करने का भी कहा, कर्म योग का भी कहा, और कर्म संन्यास की जो परिभाषा भगवत गीता ने दी है उसमें कर्म त्यागने का भी कहा। ठीक है, नहीं, अच्छा, ये कर्म अगर मेरा त्याग पक्ष है। देंगे तो इस इस पर सृष्टि ही मैं खत्म प्रमाण, हो जाएगी। इस पे मैं प्रमाण देने लगा हूं, इस पे मैं प्रमाण देना देने लगा बिल्कुल हूं। दे, सामने दिए, मैं तो चाहता हूँ सिर्फ आज आपसे दूं। ये पूछने लगा हूं। हाँ, पहले मैं देखिए, पहले वृक्ष से फल हम तभी खाएंगे जब बीज पड़ेगा उसकी नींव के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, शुभ अशुभ फल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हम उस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे जिसमें आप और मैं सहमत हैं भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में। मैं सहमत हूं कि फल त्यागना है, ये तो क्रिस्टल क्लियर भगवत गीता ने कहा। अब कर्म जो है वो शुभ अशुभ होता है या नहीं होता? कर्म, केवल कर्म। देखिए कर्म शुभ और अशुभ तो तब होगा जब उसका परिणाम शुभ और अशुभ होगा और हमें यहीं पे चिंतन करना है, नहीं यहीं पे तो ज्ञान की उपलब्धि है, ज्ञान की विशेषता यहीं पे तो मगर आती है, फल, ज्ञान की बात। उसका फल तो जहां त्याग दिया ना, फल तो नहीं नहीं त्याग इसके दिया। मेरी बात समझे, इसी के पहले ज्ञान योग की बात होती है और वहां पे तत्व की बात होती है। तत्वदर्शी जो होता है वो कर्म करने से पहले इस ओहो, बात का निर्णय कर लेता है कि मेरे कर्म का परिणाम क्या होगा। नहीं, मैं इस वक्त ये बात, मेरी अब बात आप वो सुने। वर्ष निकाल दें अगर जिसकी अगर बात आप, आप सॉरी, अगर जिसकी आप, आप चर्चा अगर कर, आप, अब आप अगर प्रमाण अगर सामने आप रख लें। भगवत गीता, क्या भगवत गीता, भगवत गीता क्या, चले यहां से पूछ लेता हूं। देखें, आप जितनी बात करेंगे विषय फैलता जाएगा, मैं खत्म हाँ, करना इसीलिए चाह रहा हूं, उसको टाइम आप बहुत वो ऊपर हो प्रमाण गया है। सामने रख दें जिसके ऊपर आप जो आप देना नहीं चाह नहीं, रहे हैं मैं मुझसे। पहले पहले चीज सिद्ध करूंगा, फिर उसके बाद आपके सामने संस्कृत का प्रमाण रखूंगा। अभी रुक जाए, मैं रखूंगा। क्यों मैं इस पर जी। जोर देकर पूछ रहा हूं? देखें, अभी आपने एक जुमला बोला कि वो चिंतन करता है कि मेरे इस कर्म का परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी से उठकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन परिणाम को देखकर संदेह का शिकार हुए थे, तो श्री कृष्ण ने कहा कर्म का परिणाम नहीं देखना, वो फल, वो उसकी तरफ वो जाता है कि मेरे कर्म का क्या होगा, तुमने बस कर्म करना है। अब मैं जानना चाहता हूं, श्री कृष्ण ने युद्ध में उतरने वाले कर्म को शुभ कर्म कहा, ठीक है? अर्जुन को ये शुभ कर्म है, जो उतरना तुमने, इसीलिए उनको थोड़ा सा इंस्पायर किया कि ये करो वो करो।
मैं अब ये जानना चाह रहा हूं, कर्म अपनी ओरिजिनलिटी में, अपनी बेस में शुभ अशुभ होता है या नहीं होता? आप कह रहे हैं उसका परिणाम तय करेगा, निर्णय लेता है कि वो शुभ है अशुभ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, परिणाम ऐसा को ही है। त्यागना, परिणाम और फल की इच्छा या कामना या उसका इंतजार करना, इस सब को त्यागने को कर्म योग कहा गया है भगवत गीता में। नहीं, कर्म फल को त्यागने की बात की गई। कर्म फल के लालच तो से कर्म, आप उस ओहो दोष से अपने कर्म आप को फल, बचें। कर्म को तो त्यागने यही की तो कह बात रहा नहीं हूं। करी, पॉइंट नंबर 1। अमीर रख अपनी ओ बात भाई ये आप रख एक मिनट सकते मेरी हैं। बात, नहीं नहीं नहीं, आप फिर गलत कर रहे हैं। देखिए आप फिर, देखिए आप फिर अच्छा वही अपनी बात बात कर पूरी कर रहे लें हैं। आप। पूरी कर लें इसका आप अपनी मतलब बात। है आपसे इजाजत ले लूं, क्योंकि आपने वो टेढ़ी नहीं, आप खीर अपनी बात खानी पूरी है, कर मुझे लें। उसका फायदा कोई नहीं। आप अपनी हम्म? बात पूरी कर लें। चलें, कर लें आप अपनी नहीं नहीं, बात। मेरी बात पूरी नहीं होने देनी ना आपने, आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि फायदा नहीं है मुझे प्रमाण रखने का। मैं अपना क्यों प्रमाण जाया करूं? यानी मैं श्री म्यूट कृष्णा ने भी आगे पीछे अर्जुन से को म्यूट की कहा आवाज़ था, आ रही है। श्री कृष्णा ने भी अर्जुन को 17वें अध्याय के अंदर कहा था, या मेरे ख्याल से 16वें अध्याय के अंदर कहा था कि अर्जुन ये बात हर बंदे के सामने नहीं करनी। तो मैं क्यों भगवत गीता की हर बात आपके सामने कर दूं? मुझे तो कृष्ण ने रोका है। उसने कहा हर बात हर व्यक्ति के सामने नहीं करनी है, क्योंकि जो मेरी मेरी मुझ में आस्था, मुझ में श्रद्धा ही नहीं रखता, मेरी बात को समझते नहीं है, मैं क्यों रखूं? अच्छा, अब मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, दो अलग चीजें हैं। श्री कृष्णा ने स्पष्ट रूप से इनका वर्णन भगवत गीता के अंदर तकरीबन दूसरे, तीसरे, 12वें, 17वें और 18वें अध्यायों के अंदर किया है। दूसरा, तीसरा, 12वां, 17 और 18, 5 अध्याय। 5 अध्यायों में कर्म, कर्म योग, कर्म संन्यास, इस पर श्री कृष्णा ने खुलकर व्याख्या की है और समझाया है इनमें अंतर क्या है और किस प्रकार लोगों को लेकर चलना है। अब ठीक। मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा ने यहां तक रोका, यहां तक भगवत गीता के पाठकों और आस्था श्रद्धा रखने वालों को, कि अगर तुम्हें कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति मिले जो कर्म फल के अंदर फंसा हुआ है, सॉरी, कर्म फल के अंदर फंसा हुआ है, ये कर्म करता है और उसके बाद फल की इच्छा और उसका लाभ रखता है, तो तुमने उस बंदे को रोकना नहीं है, करने दो। तुमने अपने तरीकाकार से उसको प्रभावित करना है कि क्यों उसको फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए या क्यों त्यागना चाहिए चीजों को, और सिर्फ सत्य के लिए कार्य करना चाहिए। अब मैं आपसे फिर दोबारा सवाल पूछने लगूं, ये सारी बात इधर उधर घूम के हम वापस आ गए एक सवाल के ऊपर। दो चीजों में अंतर समझ लें, एक है कर्म, एक है कर्म का फल। भगवत गीता स्पष्ट रूप से फल की कामना और इच्छा को त्यागने का कहती है। ये आप भी सहमत है, मैं भी सहमत हूं। चलें। मैं कर्म त्यागने की बात कर रहा हूं, आपका पक्ष यह है कि कर्म त्यागने का कदापि नहीं कहा भगवत गीता ने, बिल्कुल भी नहीं कहा। बिल्कुल। मैं आपके सामने आप प्रमाण रखने लगा हूं कि उसने कहा है। सिर्फ एक मेरा एक आखिरी पड़ाव है जिसको हम अगर पार कर लेते हैं तो वो प्रमाण सामने आएगा। क्या कर्म शुभ और अशुभ होता है? आप कहते हैं उसका परिणाम और उसका फल बताता है, या उसका परिणाम बताता है कि क्या है? मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूं कि इस पर तो हम दोनों सहमत हो गए हुए हैं कि कर्म के फल की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है, वो शुभ हो अशुभ हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा था, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम जीवों की हत्या कर रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है इस युद्ध का परिणाम हिंसा निकलता है, युद्ध का परिणाम जीवों की हत्या निकलता है, तो तुम्हारे लिए अशुभ होगा। ये शुभ अशुभ, ये तुम इस फल की तरफ ना जाओ। इसीलिए कह रहा हूं कर्म शुभ और अशुभ होता है। बड़ी सीधी बात है मेरी विष्णु भाई, अब आपकी मर्जी है, आप उसको डील करें ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल डील करूँगा। देखिए, आप चीज़ों को गलत अर्थ में समझ रहे हैं एक्चुअल में, या आप कोई चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कर्म शुभ और अशुभ अपने प्रकृति में नहीं होते हैं, अपने फल के साथ संयुक्त होते हैं। कर्म कभी भी बिना फल के नहीं होते हैं, आप इसी को समझें। आप कोई भी कर्म करेंगे, जहाँ कर्म को कर गुज़रेंगे, उसका कोई न कोई परिणाम ज़रूर होगा और ये तय करेगा कि कर्म आपने जो किए, वो शुभ थे कि अशुभ थे। अब यहाँ पे आता है ज्ञान, मैं बार-बार उसका ज़िक्र कर रहा हूँ और इसी को जो व्यक्ति जानता है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं और इसीलिए इसको ज्ञान योग कहा गया है। तो ठीक हो कर्म गया, के फल की थैंक यू चिंता तो विष्णु भाई। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति कहा गया और इसी को योगी भी कहा गया है। इसके पहले योग थैंक यू, कर्म योग की भी बात आ रही है। तो जो योगी थैंक यू व्यक्ति विष्णु है भाई। ना, वो तत्व से चिंतन करेगा। थैंक यू, थैंक यू। आधा घंटा हम ऊपर जा चुके हैं विष्णु भाई, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत अमीर भाई धन्यवाद, आपसे और बड़ा अच्छा लगा बात करके। उस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद जो तंजील के बारे में आपने बताई, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विष्णु भाई दोस्तों हमारे साथ थे। मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा था, मगर बात बन नहीं पा रही थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम दोनों का भी और आपका भी वक्त कीमती है, उसको ज़ाया करना
अच्छी बात नहीं है। वीकेएम भाई, दोस्तों आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे। गो के मैं देख रहा हूँ पीछे 1-2 सनातनी भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, मगर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने 3 घंटे का टाइम पहले सोचा हुआ था। हम आधा घंटा ऊपर जा चुके हुए हैं, तो मैं बेसिकली लेट हो चुका हूँ जिस काम मैंने जाना था। मगर कोई बात नहीं, जब आप लाइव बैठते हैं और यारों दोस्तों की महफ़िल लगती है, सनातनी भाई आते हैं, बात होती है, तो फिर अच्छा लगता है कि बात थोड़ा चल रही है। जीकेएम भाई कैसे हैं? जीकेएम भाई, आप मेरी बात समझ पा रहे थे या आप भी नहीं समझ पाए या मैं समझा नहीं पाया? जीकेएम भाई, माइक म्यूट है। जीकेएम भाई, माइक म्यूट है आपका। हेलो? यार जीकेएम भाई ने माइक अनम्यूट किया था पहले, नहीं आ रही आवाज़। एक बार रिजॉइन कर लें, आखिरी कॉलर हमारे विष्णु अपना जीकेएम भाई होंगे। देखें, सिंपल बात है, एक समझ लें। कर्म शुभ है या अशुभ, इसका फैसला उसका परिणाम नहीं करता है। ये व्यक्तिगत राय उनकी ज़रूर हो सकती है, विष्णु भाई की। शास्त्र ये नहीं कहते। भगवद गीता कुछ और कहती है। मिसाल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। ये मैं बड़ी बेसिक एक बड़ा फंडामेंटल सवाल था, काश कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाता जो सीरियसली उस बात को समझ सकता। ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। कौन तय करता है? हुँ? हुँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भगवद गीता क्या कहती है कर्म के बारे में। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस, क्योंकि इसको देखना पड़ रहा है दोबारा से। यहाँ से देखते हैं। हाँ, 1 मिनट। ए 1 मिनट, रुकें ज़रा जी। कौन तय करेगा, ये हम दिखा देते हैं। हुँ। वैसे तो मैंने वो 16 का 23 और 24 पढ़ता भी रहता हूँ। ठीक है? ये मैं दिखाना चाहता हूँ ज़रा 1 मिनट। ठीक है, हम भाई नहीं आया, चलें कोई बात नहीं। 1-2 रेफरेंसेस दिखा के फिर एंड कर। ये भगवद गीता आपके सामने जी, 16 का 17। ठीक है? ये देख लें आप। वो जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या हैं। इसलिए उनमें ना तो पवित्रता, ना ही सदाचरण और ना ही सत्यता पाई जाती है। असुरी लोग ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन से गुण करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है? कैसे पता चलेगा जी? आप बता दें हमें। तो ये अब आपको बताने लगे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है जी? ये आपको बताने लगे हैं। लें जी, ये देखें 16 का 24 जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्या व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।
ये आपके सामने लिखे क्या कहते हैं जी